आज की हमारी कहानी है द शेफर्ड बॉय एंड द वोल्फ। हिंदी में आपने पहले भी सुनी होगी ये कहानी। इस कहानी में होता क्या है, एक गड़रिया होता है जो चिल्लाता है ना, झूठ बोलता है, गांव वालों को पागल बनाता है कि भेड़िया आया बचाओ बचाओ। और एक दिन सचमुच भेड़िया आ जाता है और गड़रिया चिल्लाता है बचाओ बचाओ, लेकिन गांव से कोई उसे बचाने नहीं आता। देखते हैं इस कहानी को। द शेफर्ड बॉय एंड द वोल्फ। शेफर्ड बॉय गड़रिया है ना, जो भेड़ों को चराता है, एंड द वोल्फ भेड़िया। अ शेफर्ड बॉय लव्ड जोकिंग विद हिज विलेजर्स बाय शाउटिंग। तो एक लड़का था, एक गड़रिया लड़का था, उसे ये चीज़ पसंद थी, क्या? मजाक करना, जोकिंग है ना, मजाक करना। किन लोगों के साथ? विद हिज विलेजर्स, गांव वालों के साथ। बाय शाउटिंग, चिल्लाकर, यानी कि वह चिल्लाकर मजाक करता था। क्या चिल्लाता था? वोल्फ हेल्प, भेड़िया बचाओ। हियरिंग हिज क्राइस, उसकी आवाज़ को सुनकर, है ना। क्राई का मतलब है वो जो चिल्लाता था ना जोर जोर से, तो उसकी चिल्लाहट को सुनकर। द विलेजर्स थॉट, गांव वालों को लगा, गांव वालों ने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट है ना। ही वॉज इन ट्रबल, कि भाई गांव वालों को लगा कि भाई वो परेशानी में है ना, ट्रबल यानी परेशानी। बट ऑन रीचिंग, लेकिन वहाँ पहुँचकर, बट ऑन रीचिंग, लेकिन गांव वालों ने वहाँ पहुँचकर पाया, देसा उन्होंने देखा, देयर वाज नो वुल्फ, कि कोई भेड़िया नहीं था। द विलेजर्स गॉट एंग्री एंड लेफ्ट, तो गांव वाले जो थे वे गुस्सा हो गए। द विलेजर्स गॉट एंग्री, गांव वाले गुस्सा हो गए, एंड लेफ्ट, और उस जगह को छोड़ के आ गए, उस लड़के को छोड़ के गांव में वापस आ गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द शेफर्ड डिड द सेम, कि ये जो गड़रिया था, ये जो लड़का था, डिड द सेम, उसने फिर वैसा ही किया। फिर वह चिल्लाया कि वुल्फ हेल्प, वुल्फ हेल्प। द विलेजर्स शाउटेड बैक एट हिम, ध्यान रखना शाउट के बाद में हम एट लगाते हैं ना, किसके ऊपर आप चिल्ला रहे हो ना, शाउट एट, शाउटेड बैक एट हिम। तो गांव वाले जो थे वे उस गड़रिया लड़के के ऊपर चिल्लाए, एंड लेफ्ट इन एंगर, और गुस्से में फिर उसे छोड़कर आ गए, है ना, कि दोबारा हुआ गांव वालों के साथ। फिर गांव वालों को गुस्सा आया और फिर जो है उसके ऊपर चिल्लाए और फिर उसे छोड़ के आ गए। वन डे, एक दिन, व्हेन द शेफर्ड वाज लाइंग अंडर, लाइंग का मतलब है यहाँ पे वह लेटा हुआ था, अंडर किसके नीचे? अंडर द ट्री। अब देखो, जब आप पूरी स्टोरी पढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे क्या है, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि कहाँ ओवर लगाते हैं, कहाँ एट लगाते हैं, कहाँ अंडर लगाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, शाउट के बाद में हम क्या लगाते हैं? शाउट एट, है ना, शाउट एट समवन, किसी के ऊपर चिल्लाना। इसी तरह से अंडर द ट्री, है ना, पेड़ के नीचे। तो शेफर्ड वाज लाइंग अंडर द ट्री, एक दिन क्या था, वो जो गड़रिया था वह पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, जब दो काम साथ साथ चल रहे होते हैं ना, तब हम लगाते हैं वाइल। वाइल हिज शीप ग्रेज्ड द ग्रास, ग्रेज का मतलब होता है चरना, ग्रेज्ड द ग्रास, कि जिस टाइम पे उसकी भेड़ें घास चर रही थी, उस समय जो गड़रिया था वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उस समय क्या हुआ? अ वुल्फ केम, एक भेड़िया आया, एंड अटैक्ड हिज शीप, और उस भेड़िए ने क्या किया? उसकी भेड़ों के ऊपर हमला बोल दिया। सीइंग दिस, यह देखकर, द शेफर्ड वाज नाउ स्केर्ड, जो गड़रिया था अब डर गया। द शेफर्ड वाज नाउ स्केर्ड, वह डर गया। स्केयर का मतलब है भयभीत हो जाना, डर जाना। एंड शाउटेड इन फियर, और डर के मारे चिल्लाया, वुल्फ हेल्प, भेड़िया बचाओ। द विलेजर्स सेड, अब ये जो गांव वाले थे इन्होंने कहा, अमंग देमसेल्स, जो गांव वाले थे उन्होंने आपस में बातचीत करके एक दूसरे से कहा, ओह दैट शेफर्ड, अरे ये वही गड़रिया है। वी वॉन्ट फॉल फॉर हिज ट्रिक अगेन, अब हम उसकी चाल में नहीं आएंगे। वी विल नॉट फॉल, देखो फॉल फॉर ट्रिक का मतलब होता है किसी के जाल में फंस जाना, है ना, किसी की चाल में फंस जाना। वी
विल नॉट फॉल फॉर हिज ट्रिक अगेन, हम दोबारा से उसकी चाल में नहीं आएंगे। यानी कि ये गडरिया है, ये वही गडरिया है, ये झूठ बोलता है, पहले भी अपने को 2 बार पागल बना चुका है, तो इस बार भी ये झूठ बोल रहा है, तो अब हम उसकी चाल में नहीं फंसेंगे और वहाँ नहीं जाएंगे। सो इसलिए नो वन वेंट टू हेल्प द शेफर्ड, इसलिए गडरिये की मदद करने कोई भी नहीं गया। एंड और द वुल्फ अटैक्ड द शेफर्ड, और ये जो भेड़िया था उसने गडरिये पर हमला कर दिया। क्या मॉरल है इस कहानी का, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से? वी मस्ट नॉट लाई, हमें देखो मस्ट लगाया गया है यहाँ पर, है ना। देखो शुड और मस्ट, है ना, दोनों का प्रयोग हम करते हैं चाहिए के संदर्भ में, है ना। दोनों को जहाँ हमें चाहिए का मतलब देना हो तो वहाँ शुड और मस्ट लगा सकते हैं। अंतर इतना है कि शुड की स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है मस्ट। मस्ट का मतलब है बिल्कुल, एकदम जब आप सर्टेन होते हो। वी मस्ट नॉट लाई, हमें 101% कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? एज वन डे, क्योंकि किसी दिन, इट कैन मेक अस फॉल इन ट्रबल, इस झूठ के चक्कर में हम परेशानी में पड़ सकते हैं। फॉल इन ट्रबल का मतलब है परेशानी में पड़ जाना। तो वी मस्ट नॉट लाई, तो ये इस कहानी का मॉरल है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भाई हमें जो है बेमतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वास्तव में हमें ज़रूरत होती है तब फिर जो है वो झूठ हमारा काम नहीं आता। वी मस्ट नॉट लाइड एज वन डे इट कैन मेक अस फॉल इन ट्रबल, कि झूठ बोलने के चक्कर में एक दिन हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, और जिस दिन हम परेशानी में फंसेंगे तब उस दिन जो है हमारी कोई मदद नहीं करेगा, जैसा कि इस कहानी में गडरिये के साथ हुआ।